चलिए, आज हम डूबते हैं महादेवी वर्मा की एक बहुत ही मार्मिक कहानी नीलकंठ में। ये कहानी है खूबसूरती की, दोस्ती की और एक ऐसे गहरे दुख की जो एक असाधारण जीव के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस शानदार तस्वीर से। ये है नीलकंठ, हमारी कहानी का नायक। उसकी खूबसूरती ही उसकी पहचान थी और शायद यही उसका अभिशाप भी बनी। लेकिन इतना शानदार पक्षी आया कहाँ से? इसकी शुरुआत यकीन मानिए बहुत ही मामूली थी। देखते हैं कि कैसे ये अद्भुत जीव लेखिका की जिंदगी में एक अनजानी सी जगह से दाखिल हुआ। तो हुआ यूं कि लेखिका एक दिन बड़े मियाँ नाम के एक पक्षी विक्रेता से मिली। उन्होंने मोर के 2 बच्चे दिखाए जिन्हें कोई शिकारी पकड़ कर लाया था। बस 35 रुपए में लेखिका ने उन दोनों को घर ले आने का फैसला कर लिया। जब वो घर आए तो इतने साधारण थे कि सबने उन्हें तीतर समझ लिया। शुरू में तो बहुत डरते थे, कभी मेज के नीचे छुप जाते तो कभी अलमारी के पीछे। फिर जाकर रद्दी कागजों की टोकरी उनका पक्का ठिकाना बन गई। उन्हें घर की बिल्ली चित्रा से भी बचा कर रखना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी जानवरों के साथ बड़े से जाली घर में भेज दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहें। और बस उस बड़े से जाली घर में पहुंचकर मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। वो नन्हे चूजे अब उस पक्षीशाला का दिल बन गए और नीलकंठ ने अपनी एक बिल्कुल नई भूमिका संभाल ली। उनका बदलना किसी जादू से कम नहीं था। कहाँ वो तीतर जैसे दिखने वाले चूजे और कहाँ अब ये राजसी मोर। उसकी कलगी, उसकी पैनी चोंच और उसकी वो नीली हरी गर्दन जो धूप में चमकती थी, कमाल की थी। उसकी नीली गर्दन को देखकर ही लेखिका ने उसे नाम दिया नीलकंठ, जो भगवान शिव का भी एक नाम है। और जो मोरनी हमेशा उसकी परछाई की तरह साथ साथ रहती थी, उसका नाम रखा गया राधा। उनके नाम ही उनके गहरे रिश्ते की कहानी कहने लगे थे। बहुत जल्द नीलकंठ ने खुद को खरगोश से लेकर कबूतर तक सभी जानवरों का सेनापति और रक्षक बना लिया। वही सबको खाने के लिए ले जाता, वही सब पर नजर रखता। वो उस छोटे से संसार का राजा बन गया था। लेकिन क्या वो सिर्फ एक खूबसूरत लीडर था, या फिर उसकी शख्सियत में और भी परतें थीं? वो एक निडर योद्धा भी था। एक दिन की बात है, जाली घर में एक सांप घुस आया और उसने खरगोश के एक नन्हे से बच्चे को दबोच लिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नीलकंठ हवा में उड़ा और सीधा सांप पर टूट पड़ा। इस एक घटना ने नीलकंठ के कई रूप दिखा दिए। वो एक लीडर था, एक जज भी था जो शरारती खरगोशों को अपनी चोंच से सजा देता था। वो एक जान बचाने वाला रक्षक था और एक देखभाल करने वाला भी, जिसने उस डरे हुए खरगोश को पूरी रात अपने पंखों की गर्माहट दी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिस चोंच से उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसी चोंच से वो लेखिका की हथेली से भुने हुए चने इतनी नरमी से उठाता था कि यकीन नहीं होता था। उसकी इसी सौम्यता को देखकर कुछ विदेशी मेहमानों ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन का खिताब दे दिया था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो शांति को हमेशा के लिए भंग कर देने वाला था। उस खुशनुमा माहौल में अचानक एक बेसुरा राग बज उठा, एक ऐसा राग जिसने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। हुआ ये कि लेखिका को एक घायल मोरनी मिली जिसे एक शिकारी ने बेरहमी से पकड़ रखा था। उसके पंजे टूट गए थे। लेखिका ने 7 रुपए देकर उसे छुड़ाया और देखभाल के लिए घर ले आई। महीने भर के इलाज के बाद जब वो ठीक हुई तो उसे जाली घर में छोड़ दिया गया। उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल की वजह से लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रख दिया, और नाम की तरह ही उसका स्वभाव भी टेढ़ा ही निकला। जहां राधा नीलकंठ की शांत और प्यारी साथी थी, वहीं कुब्जा ईर्ष्या की आग में जलती रहती थी। कुब्जा ने आते ही जो आतंक मचाया, वो वाकई दिल दहलाने वाला था। वो राधा को देखते ही उस पर टूट पड़ती। चोंच मार मार कर उसने राधा की कलगी और पंख नोच डाले। वो किसी को भी नीलकंठ के पास फटकने नहीं देती थी, और हद तो तब हो गई जब उसने राधा के अंडों को भी फोड़कर बिखेर दिया। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद अध्याय शुरू होता है। इस झगड़े के जो नतीजे हुए वो वाकई दिल तोड़ने वाले थे। ये रोज रोज का झगड़ा, ये तनाव और राधा से ये दूरी नीलकंठ से बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका सारा जोश, सारी खुशी जैसे कहीं खो गई। वो सबसे छिपने लगा, दूर दूर रहने लगा।
उसका पतन इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ ही महीनों में वो बेचैन और थका थका सा दिखने लगा, अक्सर बाड़े से भाग जाता। फिर उसने बारिश में नाचना भी बंद कर दिया, जो कभी उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। और फिर एक सुबह, महज 3-4 महीने बाद, वो बेजान मिला। ऐसे बैठा था जैसे उसने हार मान ली हो। और सबसे दुख की बात, उसे कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोट नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसने बस जीने की चाह ही छोड़ दी थी। वो दुख से मर गया था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटा और संगम ले गईं, और जब उसके शरीर को गंगा की बीच धारा में बहाया गया तो उसके पंखों से जब रोशनी टकराई तो पूरी गंगा नदी एक विशाल मोर की तरह चमक उठी। मौत में भी उसकी खूबसूरती जिंदा थी। और कुब्जा का क्या हुआ? खैर, उसकी ईर्ष्या और उसका गुस्सा ही उसके अंत का कारण बना। एक दिन उसने घर की कुत्ती कजली पर हमला कर दिया। कजली ने पलटकर वार किया और कुब्जा का द्वेष से भरा जीवन खत्म हो गया। और राधा आज भी इंतजार करती है। जब भी आसमान में बादल घिर आते हैं, वो अपनी सबसे तेज आवाज में नीलकंठ को पुकारती है, शायद इसी उम्मीद में कि वो लौट आएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, ईर्ष्या और दिल टूटने का दर्द सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है।